अब आपको सीधे लिए चलेंगे बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम विश्व अंगदान दिवस पर विशेष अंगदान ही महादान, और इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देखिए भोपाल डायलिसिस में होते तो शायद ये मैक्सिमम 20 या 25 होते, और उसमें भी शायद आधे लोग यहाँ आने की स्थिति में नहीं होते। तो ये अंतर है ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की लाइफ में, और यही इंपॉर्टेंस है इस डे का। शायद इसीलिए इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि लोगों में ट्रांसप्लांट को लेके जागरूकता लाई जाए। जो कैडेवर ट्रांसप्लांट है, आप दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ 70-80% जो ऑर्गन्स है वो कैडेवर से मिलता है। हमारे यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतनी डेथ होती है, हर आईसीयू में ब्रेन डेड पेशेंट हर महीने में आते हैं, लेकिन कैडेवर का रेट इतना कम है कि लेस देन 10% ट्रांसप्लांट हमारे कैडेवर से हैं। आप में से भी जितने लोग हैं, अधिकांश लोग लाइव ट्रांसप्लांट या लाइव डोनर के थ्रू ही आपको किडनी मिली है। तो आज के दिन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि हम समाज में, लोगों में, अपने घर में, दोस्तों को, सबको इस चीज़ की जानकारी दें, क्योंकि घर का आदमी तो किडनी देने को तैयार आसानी से हो जाता है। आपके माता है, पिता है, बच्चे हैं, भाई बहन है, ये आसानी से तैयार होते हैं, इसीलिए आप लोग इतने बड़े नंबर पे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं यहाँ पर। अगर कैडेवर का नंबर बढ़ेगा तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, करीब करीब 2 से 3 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और अगर मैं पिछले साल का डेटा देखूँ तो 13,000 ट्रांसप्लांट, करीब 350 ट्रांसप्लांट सेंटर्स में इंडिया में हुए हैं। उस 13 में से 11,000 लाइव से हुए हैं और 2,000 कैडेवर से। तो ये नंबर का जो डिफरेंस है, इसका मतलब है कि जो बच्चे लोग हैं उनकी असमय मृत्यु हो रही है। अगर उनको ट्रांसप्लांट मिलते तो उन सबकी एक नॉर्मल लाइफ आ सकती है। तो आज का दिन हमारे लिए ये बड़ा इमोशनल डे था। आज हमारे जो मार्केटिंग हेड है लोकेश जी, इनको बड़ा कम देखा होगा किसी ने, बड़ा इमोशनल सा। ये मेरे बगल में आके बोलते हैं कि सर, अब तक बंसल में जितने प्रोग्राम मैंने करवाए हैं, पहली बार मुझे अच्छा लगा है, 2-4 बार आंसू भी आए हैं। तो मैं भी इतने सालों से इंडिया में बाहर हर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन शायद इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने पहले कभी नहीं देखा। मरीजों को हर आदमी ने अपने दिल की बातें बताई, उनकी लाइफ में क्या चेंज आए हैं। 2015 से हमने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया था, तो आज मेरे जो ऐसे रेसिपिएंट जिनको 9 साल 10 साल हो चुके हैं, उनको देखा तो ये फीलिंग मुझे आज पहली बार आई है कि 10 साल से मरीज ठीक चल रहे हैं। क्योंकि ओपीडी में हम एक अलग माइंड में होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद नहीं होती। तो हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई 2015 दिसंबर में। हमने अपना पहला ट्रांसप्लांट किया था, जिसके लिए मैं सबसे पहले बंसल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये उनका ड्रीम था। आज हम 0 से 460-470 तक पहुँचे हैं, क्योंकि उनने इस अस्पताल बनने के साथ ट्रांसप्लांट का सपना देखा था। और इसका प्रूफ ये है कि हमारी ज्वाइनिंग के पहले हमारी ट्रांसप्लांट टीम में जितने भी लोग हैं, बहुत सारी शर्तें तो हम लोग रखते हैं कैसे काम करेंगे, पर ये शर्त वहाँ से थी कि ट्रांसप्लांट आना चाहिए। और वही रीज़न है कि हम हर दिन के हिसाब से अपने नंबर्स बढ़ाते गए। तो 2015 में ट्रांसप्लांट चालू होने के बाद अगले 1-2 साल में हमारे नंबर्स बढ़े, अच्छा ट्रांसप्लांट होने लगा, शायद स्टेट में अच्छे नंबर्स में आने लगे। बड़ी कमी चीज़ों की ये थी कि हम नेफ्रोलॉजिस्ट अपनी डायलिसिस में राउंड लेते हैं। डायलिसिस करीब 1,500 से 2,000 डायलिसिस बंसल में होती है। जब आप अंदर जाते हो तो पता चलता है कि उस 100 की भीड़ में कोई 1 या 2 को किडनी मिली है, उसका ट्रांसप्लांट हुआ है। भले आपके नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग उसी स्थिति में अभी भी बैठे हैं जो पानी नहीं पी सकते। आज हमारी एक ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट ने कहानी बताई कि एक एक बूंद नल का पानी भी गिरता है तो ऐसा लगता था कि पानी पी लो कैसे भी, और कई बार ऐसा ख्याल आया कि आत्महत्या कर लो। और हमारे सर्जन जब ओटी में रहते हैं तो सर्जन का बोलना होता है कि जैसे यूरेटर से वो बूंदें निकलना चालू होती है नई किडनी की, तो ऐसा लगता है कि नई लाइफ बन गई। तो दोनों जगह है तो पानी, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए फिर हमने नई प्लानिंग की कि हम कैसे बढ़ाएंगे। तो कैडेवर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। डॉक्टर भार्गव हैं, डॉक्टर शुक्ला यहाँ बैठे हुए हैं, भोपाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी, किरण फाउंडेशन ने, सब जगह हम हर अस्पताल में जाते थे ट्रेनिंग के लिए, हर जगह आईसीयू में ट्रेनिंग देते थे कि ब्रेन डेड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। शायद 18 या 19 से हमने कैडेवर प्रोग्राम की शुरुआत की। एक साल तो ऐसा था जिसमें 9 कैडेवर हुए थे साल भर में, और उसके बाद से लगातार यहाँ कैडेवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, डिमांड सप्लाई के जो मिसमैच है इसको कैसे किया। तो एक तो कैडेवर हुआ। अब दूसरी चीज़ थी एवीओ इनकम्पेटिबल या स्वैप ट्रांसप्लांट, जिसकी हमने अभी बात की। हमारे बहुत से मरीज यहाँ पे स्वैप। बंसल अस्पताल के हमारे सीईओ डॉक्टर डीके वर्मा साहब, गोपेश मोदी साहब, डॉक्टर साहब, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनके साथ जब भी 2-4 साल में कभी बैठने का मौका मिलता है तो बहुत ज्ञान अर्जन होता है। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नई नई बातें देश दुनिया में क्या हो रही हैं सीखने का मौका मिलता है, क्या नया हो रहा है और क्या कर सकते हैं। CMHO साहब, भार्गव साहब, हमारे पंकज शुक्ला साहब, हमारे एनेस्थीसिया के हेड साहब सैनी साहब,
हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर झा साहब, जो अभी विशेषकर बंसल अस्पताल के सागर सेंटर में भैया जाते हैं और वहाँ पर हर 15 दिन में संडे को 2-2 केस किडनी ट्रांसप्लांट के करते हैं, उनका बहुत स्वागत है। हमारी नेफ्रोलॉजिस्ट हर्षिता मैडम, हमारे एमएस डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मनीष गुप्ता, उपस्थित सभी लोग, जितने भी डोनर हैं, रेसिपिएंट हैं, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज ये इस तरह का जो कार्यक्रम है, ऑर्गन वर्ल्ड डोनेशन डे पर, हम लोगों को लगता है, जो हम लोग, हमारी टीम जो रात दिन प्रयास करती है, 24 घंटे प्रयास करती है, 7 दिन प्रयास करती है, आप लोगों के ये खिले हुए चेहरे देख के और आप लोगों से 2 आशीष वचन सुन के हम लोगों की पूरी थकान और हम में नया जोश आ जाता है, नई हिम्मत आ जाती है। जिस तरह का सपना बंसल अस्पताल ने देखा था जब शुरुआत करी कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ जो यहाँ की ज़रूरत है, जो मरीजों की परेशानी है, मुझे लगता है हम लोगों के जो रिज़ल्ट हैं, मैं डॉक्टर विद्यानंद से हमेशा कहता हूँ कि हम पहले महीने में 1 करते थे, फिर महीने में 2 करने लगे, फिर हफ्ते में 1 करते थे, अभी हफ्ते में 2 कर रहे हैं, कि हम जो वेटिंग लिस्ट है गवर्नमेंट से भी बात करके उस जो कमेटी होती है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कराएं और हम इसको हफ्ते में 3, हफ्ते में 4 और धीरे धीरे आने वाले 2 साल में, 3 साल में पर डे 1 किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करें। आज इस मौके पर आप सब लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आप सब लोग स्वस्थ रहें और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ जिएं, भरपूर हिम्मत के साथ जिएं और ऑर्गन डोनेशन को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, समाज में जागृति ला सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ये काम आप लोग ही कर सकते हैं और आप ही हमारे एम्बेसडर हैं समाज के, शासन के। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। एक चिकित्सक एक युद्ध भी लड़ता है हर पेशेंट के साथ, और ये एक मानवीय युद्ध होता है जिसमें ये तय नहीं होता कि वो सफल होगा या वो असफल होगा। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रभाव होते हैं जिनका वो सामना करता है, हमें नहीं पता चलने देता, लेकिन वो गीता के कर्मयोग की तरह अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट इसको लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत आवश्यक है। बिना किसी और भूमिका के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुखिया माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को उनके उद्बोधन के लिए। बंसल ग्रुप के एमडी आदरणीय सुनील बंसल जी, जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, मंच पर उपस्थित डॉक्टर विद्याकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर राहुल जैन जी, मोदी जी, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, CMHO मनीष शर्मा जी, आदरणीय शरद द्विवेदी जी, जो कार्यक्रम का बहुत ही खूबसूरत तरीके से संचालन कर रहे हैं, सभी उपस्थित डॉक्टर्स, यहाँ पर किडनी दान दाता, जिनकी जितनी भी उनके हिम्मत की दाद दी जाए वो कम है, और जिन लोगों को जीवन दान मिला है
जीवन दाता और जीवन जिनको दान मिला है, वो दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विश्व अंगदान दिवस में इससे बेहतर कार्यक्रम कोई दूसरा हो नहीं सकता था, तो इसलिए आदरणीय सुनील बंसल जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि काम मोटिवेशन के लिए काम जो हुआ है उसका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि काम होता है और किडनी देने वाला भी स्वस्थ रहता है और किडनी प्राप्त करने वाले को भी नया जीवन मिल जाता है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ऑर्गन डोनेशन जो लोग करेंगे उसको 15 अगस्त, अभी परसों 15 अगस्त है, उनको गॉड ऑफ ऑनर, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनके परिजनों को। और जो ब्रेन डेड कैडेवर जो ट्रांसप्लांटेशन की आप बात कर रहे हैं, आमतौर पे लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि ब्रेन डेड कंडीशन में भी ऑर्गन डोनेशन देने के मामले में लोग थोड़ा हिचकते हैं। इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ब्रेन डेड व्यक्ति यदि ऑर्गन डोनेट करेंगे तो उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर देके उनका अंत्येष्टि की जाएगी। जैसे बॉर्डर में देश की सीमा को रक्षा करने वाले लोग जब शहीद होते हैं और लौट के जब वो अपने पैतृक निवास में आते हैं तो गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वैसे ही ऑर्गन डोनेट करने वाले को भी। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा वो दृश्य, जब उसके वीडियो प्रसारित हुए तो किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं लग रहा था। वो जबलपुर में एक ब्रेन डेड व्यक्ति थे, उनके हार्ट को रिट्रीव किया गया। एयर एम्बुलेंस जो रीवा में हमारे मध्य प्रदेश में चलती है, मुख्यमंत्री जी का वो एक बड़ा ही नवाचार रहा। तो हार्ट को हेलीकॉप्टर से रिट्रीव करके, क्योंकि एक सीमा समय होता है कि इतने समय के अंदर ही जो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो फिर वो नहीं हो सकता है, तो वहाँ से हार्ट को रिट्रीव करके और एम्स भोपाल लाया गया और लीवर को रिट्रीव करके प्लेन से इंदौर पहुँचाया गया चौहितराम हॉस्पिटल में, और दोनों सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो गए। और जो वो पूरा ऑपरेशन था उसका वीडियो जो बना कि लोग उसमें लेके दौड़ रहे हैं और फिर हेलीकॉप्टर में बोर्ड हो रहे हैं और फिर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, फिर प्लेन में दौड़ रहे हैं, वो पूरा सीन जो है वो देख के ऐसा लगता था कि ये वास्तविकता है कि कोई फिल्म है। पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना के। तो इसका मतलब ये है कि जैसा आपने बताया कि अभी बहुत कम परसेंटेज है, बीमार लोग ज़्यादा हैं और आवश्यकता के हिसाब से हमें उतना ऑर्गन नहीं मिल पाता है, तो कैसे हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने ये इंदौर, तमिलनाडु का और केरल में, हमारे मध्य प्रदेश के लोग तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ पे वेटिंग में रहते हैं। हमने भी रीवा से एक हमारे श्रीवास्तव जी हैं उनको भेजा था, 1 महीने वेटिंग में रहे, बाद में फिर उनको लीवर मिला, ट्रांसप्लांट हुआ और फिर वो स्वस्थ होकर आए। अब मुस्कुराते हुए रीवा में घूमते हैं और मुझको देख के ही कहते हैं कि साहब कमाल हो गया। मैंने वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री को लगा दिया था, तो कहीं साहब वेटिंग में है, अभी बस जैसे ही कोई ब्रेन डेड व्यक्ति का कोई ऑर्गन मिलेगा तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो वहाँ एक सिस्टम बन गया है, वो सिस्टम मध्य प्रदेश में भी बन जाए। तो वहीं से फिर मैंने कहा कि क्या होता है वहाँ पर, क्यों तमिलनाडु और केरल में सब ज़्यादा ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन की अवेलेबिलिटी। तो बताया कि इस प्रकार से गॉर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रीय पर्व में उनके परिजनों को सम्मानित करने का जो वहाँ पर है, उससे काफ़ी मोटिवेशन होता है और काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है और फिर लोग आगे आते हैं। तो ये काम हमने किया है। और दूसरा, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी ने बताया कि इसके आगे भी जाके और भी सोचने की आवश्यकता है कि हम उनके परिजनों को और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनको कुछ और इंसेंटिव वाइज कर सकते हैं। तो उस दिशा में भी हम लोग ज़रूर विचार करके और कोई नया रास्ता उसको निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन अब रीवा जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है और
7-8 हो चुके हैं और तो अभी 2-3 और होने वाले हैं। तो बंसल ने जो शुरुआत की मध्य प्रदेश में, अब उसका असर हमारे संभागीय मुख्यालयों में भी जाने लगा है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो तरीका बताते हैं किस तरह से लाइसेंस को अप्लाई करना है, कैसे लेना है, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या प्रोटोकॉल है। आप इनको फ़ोन कर दीजिए, आप यहाँ बोल दीजिए। रीवा में तो यही हुआ है। वहाँ के सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर रोहन और डॉक्टर पुष्पेन शुक्ला और उनकी जो पूरी टीम थी, उन लोगों ने पीछे लग लग के वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा सिस्टम बना दिया। और मैं भी वहाँ पर जब भी कोई किडनी ट्रांसप्लांट होता है या बाईपास सर्जरी होती है तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाता हूँ देखने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि गरीब लोग, एक बच्चे की किडनी खराब हो गई, माँ ने किडनी दे दी और दोनों अगल बगल हैं, और एक भाई को दूसरे भाई ने किडनी दे दी। अब एक तो फैसिलिटी होना ज़रूरी है और दूसरा लोग को ये समझना ज़रूरी है कि यदि हम ऑर्गन डोनेट करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर आपका रिट्रीव भी नहीं करेगा। डॉक्टर किसी के जीवन को खतरा हो जाए तो उससे वो ऑर्गन लेगा ही नहीं। डॉक्टर ने यदि कह दिया कि हाँ ऑर्गन लिया जा सकता है और ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो फिर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए 400 नंबर्स आपने क्रॉस कर दिए किडनी ट्रांसप्लांट की, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और इसी का असर है कि अब बाकी शहरों में भी किडनी ट्रांसप्लांट होने लगे हैं। आने वाले दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, इस प्रकार के भी। आई ट्रांसप्लांट ने तो अपना गति पकड़ ली है। जो डॉक्टर पंकज शुक्ला जी कह रहे थे कि जो आपने शुरू किया, उसका असर ये हो गया है कि हज़ारों आई डोनेशंस हमारे यहाँ भी और हर जगह संस्थाएं डेवलप हो गई हैं। अब उनका पूरा नेटवर्क बन गया है। अब यदि कोई डेथ होती है तो उनके लोग बड़े वहाँ पहुँच जाते हैं, और अब लोगों को आई डोनेशन करके और समाज में एक दिन प्रतिष्ठा मिलती है तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो इसलिए आई डोनेशन तो अब काफ़ी गति पकड़ चुका है। किडनी ने भी 400 यदि आपने क्रॉस कर दी तो ये भी गति पकड़ चुका है, 450। और यहाँ पर आपने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने किडनी दिया है और जिनको किडनी मिली है, उनके आपने विचार भी सुने हैं। अब आप लोग ब्रांड एम्बेसडर आपको बनना है और जो समाज में लोगों को बताना है कि देखो हमने किडनी दिया, हमारा भाई को जीवन मिल गया। तो इसलिए यदि कहीं कोई परिस्थिति आती है, मैच हो जाता है, तो फिर डायलिसिस तो एक टेम्परेरी इलाज है, अंतिम इलाज तो ट्रांसप्लांटेशन ही है। और जैसा डॉक्टर्स चिंता कर रहे हैं कि अभी बहुत बड़ी संख्या है जो लोग जिनके ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है, तो डोनर मिलेगा तभी हो पाएगा। और इसलिए एक और सरकार ने जो ये इंसेंटिवाइजेशन का कार्यक्रम दिया है, उससे भी फ़र्क पड़ा है। आगे और पड़ेगा, प्रचार होगा, लोगों को समाज में सम्मानित किया जाएगा, उनके हिम्मत की दाद दी जाएगी। तो स्वाभाविक है कि समाज में एक जागरूकता आएगी और उस जागरूकता के आधार पर हम पीड़ित मानवता की बेहतर सेवा कर सकेंगे, क्योंकि अब देश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक महाशक्ति बन रहा है हमारा देश। दुनिया चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अब ये यात्रा अब इस मुकाम पर पहुंची है कि आने वाले 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के ही रहेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज यदि कुछ लोग हाथ पैर चला रहे हैं तो घबराए हुए हैं, इसलिए चला रहे हैं। वो परेशान है कि भारत को रोको। यदि भारत को रोका नहीं तो कल ये भारत हमको पीछे कर देगा, इसलिए वो परेशान है और वो इस प्रकार के वियर्ड तरीके के बिहेव कर रहे हैं। दुनिया उनको देख रही है, उनकी हरकतों को देख रही है। वो इसलिए देख रही है कि उनको भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत, लेकिन वो समझते नहीं है कि दुनिया का नेतृत्व यदि भारत करेगा तभी शांति होगी दुनिया में। आज मिसाइलें दागी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं, कहाँ है दुनिया में नेतृत्व?
जो इन सबको विश्व में शांति स्थापित करने की क्षमता रखता है। दुनिया में शांति स्थापित, भारत को विश्व गुरु बनना भारत के लिए जरूरी नहीं है, भारत को विश्व गुरु बनना दुनिया के लिए जरूरी है। तब जाके दुनिया में शांति होगी और मानवता की रक्षा होगी। और इसके लिए भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, अब तीसरी बनने वाले हैं। जर्मनी पीछे होने वाला है। हम नहीं कहते, जमाना कहने लगा है कि जर्मनी पीछे होने वाला, जापान पीछे हो गया है। अब नंबर उनका है जो हाथ पैर चला रहे हैं, परेशान हैं। उन्हीं के देश में उनका विरोध हो रहा है कि देश को तबाह कर देंगे ये लोग। और इसलिए ये सारी विकास का अल्टीमेट एम तो हेल्थ है, एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। हम सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे लाइनों का विस्तार कर रहे हैं जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, जिससे हमारे देश के खजाने में पर्याप्त पैसा रहे, जिससे धन की कमी के कारण हम शिक्षा और स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हमें परेशानी ना हो। लेकिन अल्टीमेट गोल तो हेल्थ को बेहतर करना है। आम आदमी की राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। राइट टू स्क्रीनिंग, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी स्क्रीनिंग ना हो कि उसके शरीर में कोई बीमारी पनप तो नहीं रही है, कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं हो रही, कहीं उसको बीपी तो नहीं है, फैटी लीवर तो नहीं है, ओरल कैंसर तो नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो गया है, सर्वाइकल कैंसर। इन तमाम चीज़ों को अब ठीक करने के लिए हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। और इसलिए और आयुष्मान भारत योजना ने तो क्रांति ला दी है। रीवा में जो मैं बता रहा था, 8 लोगों का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और करीब 2000 लोगों का एंजियोप्लास्टी हुई है। तो मैंने डॉक्टरों से पूछा कि 2000 लोगों में आयुष्मान वाले कितने हैं? कहीं साहब 2200 किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, उसमें 2000 लोग आयुष्मान भारत वाले। अब क्या ये 2000 लोग जिनका एंजियोप्लास्टी हुई, क्या यदि आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो क्या ये अपना एंजियोप्लास्टी करा पाते क्या? यदि आयुष्मान भारत योजना नहीं होती जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर सकता है, क्या वो किडनी ट्रांसप्लांट करा पाता? जितनी भी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है रीवा में, सब आयुष्मान भारत वालों की। बाईपास सर्जरी, लंग वॉल्व रिप्लेसमेंट, इसका मतलब कि यदि 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना में हितग्राही है तो हमारे देश के आम आदमी की अपने स्वास्थ्य के लिए उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। और जब पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो अस्पताल बढ़ते हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं। और इसलिए अब टियर 2, टियर 3 शहरों में कैथ लैब लग रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालें बन रही हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन है सर्विसेज का, जो जरूरी है। इस दिशा में देश अब आगे बढ़ रहा है। और इसलिए सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, ये जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, ये जो वर्षों पुराना सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम अपने उस सपने के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से सभी को जो डोनर से जरा हाथ उठाए, इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। वो शरद जी ने बहुत अच्छा कहा है कि ऊपर वहाँ पे आपका अकाउंट खाता जो है पूरा है। और जो रिसिपिएंट्स हैं वो जरा हाथ उठाएं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। आपको भी बहुत बधाई। ये चमत्कार है जो बंसल अस्पताल के खुलने से और समर्पित भाव से काम करने के कारण संभव हुआ है। विद्याकांत जी, आप बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर
राहुल अग्रवाल जी, संतोष अग्रवाल जी, आप बधाई के पात्र हैं। और समर्पण के मोदी जी, जिनके कोऑर्डिनेशन से एनेस्थेटिस्ट सैनी जी, आप सारे लोग, वास्तव में बहुत अच्छी बात कही मोदी जी ने कि यदि आप दान नहीं देते तो हमको कोई भगवान क्यों कहता। और कलयुग का भगवान तो डॉक्टर ही है। जब कोई बीमार पड़ता है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है, तब समझ में आता है डॉक्टर क्या होते हैं। और डॉक्टर ने यदि मुस्कुरा दिया, हाथ पकड़ के मुस्कुरा दिया और कहा कोई चिंता की बात नहीं है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ने आके और अपना सहारा दे दिया है। तो इसलिए सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई। और विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करने के लिए लोगों को हम मोटिवेट कर सकें, प्रेरित कर सकें। इसके लिए जो कुछ भी संभव है अपने स्तर पर आप लोग भी करें, शासन स्तर पर हम लोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और ये बहुत प्रेरणादायी है कि आपकी पहल, मध्य प्रदेश सरकार की पहल कि अब हम न सिर्फ सम्मानित करेंगे और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में जो लोग इस संसार में नहीं हैं उनका परिवार उनके अंगदान का संकल्प लेता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, क्योंकि वो वाकई अमर हैं वो व्यक्तित्व और उनके परिवार जो ये निर्णय करते हैं। अब कार्यक्रम की हम अंतिम चरणों में हैं। अंगदान पर बहुत कम फिल्में हैं। दर्द का रिश्ता अर्ली 80s में सुनील दत्त साहब ने बनाई थी एक फिल्म। गणेश चतुर्थी अब ज़्यादा दूर नहीं है। उस फिल्म का एक गीत आज भी मेरी आंखों में आंसू ले आता है। और मैं आप सब डोनर्स को और जिन्होंने ग्रहण किया है अंगदानियों का ये महान दान, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना, खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। न्याय अन्याय की कुछ पहचान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। अंतिम पंक्तियां तो रुला देती हैं। अपनी जान के बदले, यानी देखिए कितनी क्या भावना है जो एक ही परिवार में जब आप अंगदानी होते हैं। अपनी जान के बदले अपनी जान मैं अर्पण करता हूं, अपनी जान के बदले अपनी जान मैं अर्पण करता हूं, अब मैं विसर्जन करता हूं गणपति।